गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। इसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे साइंस और है ना उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क के बारे में। ओके, तो बच्चों क्या है साइंस, क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड्स? ओके, अभी आपको ऊपर पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मैं चाहता हूँ आप उसका नेम रखें कमेंट में। ओके, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं साइंस के बारे में। इट इज सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड और ऑर्गेनाइज अ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। ओके, तो साइंस है क्या कि ये हमें क्या करती है, हमारे अंदर एक ऐसा नॉलेज बिल्ड करती है जो टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है बच्चों। ओके, ये कुछ ऐसी थ्योरीज, ऐसे प्रिंसिपल हमारे सामने रखेगी जो हम, जिससे हम यूनिवर्स को समझ पाते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड होते हैं। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना, जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, बहुत सारे फिनोमेना देखते हैं, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये सब कौन इजिली एक्सप्लेन कर लेता है? साइंस। ठीक है ना, तो जो जो शख्स साइंस को पढ़ता है, जिस उसकी प्रैक्टिस करता है अपनी लाइफ में, उसको बोलते हैं साइंटिस्ट। इज इट क्लियर? ओके, यू कैन से एनीबडी साइंटिस्ट हु डू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, हु प्रैक्टिस साइंस। ओके, जरूरी नहीं है साइंटिस्ट वही हो कि जो लैब में बैठे रहते हैं दिन भर। आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आप अपनी, जो आपका नॉलेज है, जो आपने गेन किया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो यू कैन बी ऑल्सो ए साइंटिस्ट। ओके, तो आप आपसे जिसको साइंस में कुछ फ्यूचर बनाना है या कुछ करना है, तो बच्चों एक दूसरे को आप साइंटिस्ट कह सकते हो। अगर अगर आप अपने जो रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप पढ़ते हो साइंस में, ओके, उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, रिजल्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों 19वीं 17वीं 16वीं सदी में भगवान से जोड़ दी जाती थी, भूत पिचास से जोड़ दी जाती थी। ठीक है ना, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था लोगों के पास। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों देखा होगा आपने कि जब हम छोटे थे तो हमें क्या बोलते थे? चंदा मामा दूर के, राइट? है ना, तो उनको मामा बता दिया जाता था, कोई उसको देवता बताता था। ऐसी सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के नाम में सुना होगा आपने। सूर्य जो है ना, उसको भगवान, इंद्र इंद्र बोल दिया जाता था। धरती को माता बोल दिया जाता था, राइट? क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमें बहुत सारे है ना नए नए फिलोसफर्स आए, साइंटिस्ट आए, राइट? तो उन्होंने बताया बच्चों कि ये कोई है ना भगवान नहीं है, ये क्या है? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है ना? ओके, इंद्रधनुष दिखता है, क्या वो है? वो कोई धनुष है इंद्र भगवान का? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सूरज आता है, सूरज की रोशनी में ही दिखाई देता, रात को नहीं दिखाई देता, तो उनको ऐसा लगता है ये सूरज का धनुष है, इंद्र भगवान का धनुष है। जबकि ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है? एक रेनबो होता है, एक ऑप्टिकल फिनोमेना होता है। इज इट क्लियर? तो साइंस क्या है? जितने भी मिथ्स से हमारी लाइफ में, उसको दूर करता है। ध्यान रखना, अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बची हुई है, जिस पे रिसर्च वर्क होना बाकी है, जिसके फैक्ट्स जानना जरूरी है। ठीक है, और उसके बारे में हमें कौन बताता है? साइंस। ये बताएगा बहुत सारी चीज़ें। अभी रिसर्च, अभी हम ब्रेन को भी मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टडी नहीं करें, 5 से 10% ही हम ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो अभी भी रिसर्च चल रही है ब्रेन में, अपने बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इंसान की बॉडी के में जो ब्रेन सेक्शन है, उसके ब्रेन जो होता है ना हमारा एक ऑर्गन, जो जिससे आप सब कुछ याद करते हो, मुझे पहचानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, उसके 5 से 10% हिस्से को ही हम स्टडी कर पाए अभी तक ढंग से। ओके, और एक इंसान जो अपनी लाइफ में इतना कुछ करता है, वो अपने ब्रेन का मोस्टली जिंदगी भर में केवल 2 से 3% ही यूज़ कर पाता है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो 5% 10% तक अपने ब्रेन को यूज़ कर पाते हैं। तो बच्चों जो साइंस है वो आपकी दुनिया बदल देती है। और ये आपने देखा होगा पिछले 200 सालों में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हम कैसे जंगली थे पहले, है ना? बिल्कुल थे नहीं, गाय घोड़ों पे, है ना, भैंसों के ऊपर बैठ बैठ के इधर से उधर घुमा करते थे। और आज की डेट में with the help of science we are communicating with each other without come in contact with one another। कोविड में भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, with the help of science। ओके, और डेवलपमेंट रिलेटेड टू साइंस। ओके, तो ये सब साइंस का है बच्चों। अब क्या सच में साइंस इतनी इंपॉर्टेंट थी 200 साल पहले? नहीं बच्चों। अगर आप न्यूटन की हिस्ट्री पढ़ोगे, आइंस्टीन के बारे में जानोगे, ये बच्चे बहुत गरीब लोग थे। ओके, ये आई थिंक आइंस्टीन तो क्लर्क था और न्यूटन तो एवरेज स्टूडेंट था,
कॉलेज में, और पेंडेमिक फैला था जब वो कॉलेज में था, और बहुत बुरी स्थिति थी। प्रोफेसरों को सैलरी के तौर पर बुक्स मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी, कैश नहीं मिलता था बच्चों, पूरे महीने पढ़ाते थे बच्चों को, और क्या मिलती थी, लाइब्रेरी से बुक मिलती थी, बस यही था सैलरी। साइंटिस्टों की ये मतलब साइंस के टीचर की, साइंस के साइंटिस्टों की कोई वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम पे, 200-300 साल पहले जब न्यूटन की, है ना, ओके। उस टाइम पे फिलॉसफी, बाकी सब्जेक्ट की बहुत वैल्यू थी, लेकिन साइंस को कोई नहीं पूछता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, साइंस की वैल्यू सबको पता चल गई। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज साइंस, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो, ठीक है। देखो, लुक एट दिस, द फर्स्ट वन इज अ साइंटिफिक मेथड, ओके। साइंटिफिक मेथड क्या है बेटा, एंड उसका एटीट्यूड, हम किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए एक इंसान का साइंटिफिक, है ना, अप्रोच के टाइम पे, हम ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क में जब भी हम रिसर्च करते हैं, कोई भी, हम रिसर्च की कब जरूरत पड़ती है, कोई भी हमारे पास सामने जब प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरह से देखते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, क्या किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है हाइपोथेसिस। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है साइंस में, तो हमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एजम्पशन होता है, प्रेडिक्शन होता है कि ये प्रॉब्लम है तो शायद इसका ये सॉल्यूशन होगा, ये प्रॉब्लम है तो ये शायद इस कारण से हुई होगी। तो जब भी हम किसी चीज़ का कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो पहले अटेम्प्ट में तो हमें वो चीज़ मिलती नहीं है, राइट। तो पहले अटेम्प्ट में जब वो चीज़ नहीं मिलती, तो हम जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो एजम्पशन देते हैं कि ये हो सकता है उसका आंसर, ये कारण हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हाइपोथेसिस, ए सपोजिशन और प्रपोज एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे पास थोड़ा बहुत एविडेंस होता है, थोड़ा बहुत डाटा होता है, जिसके बेस पे हम एनालाइज करते हैं किसी प्रॉब्लम को, और है ना फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना, उस प्रॉब्लम को, उस फिनोमेना को, उस इंसिडेंट को। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं थोड़ा सा रिसर्च वर्क में हाइपोथेसिस का क्या रोल है, ओके। तो सपोज बच्चों, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, ठीक है ना, जैसे अभी कोविड आ रखी है, आपको कोविड है ना 19 आ रखा है, राइट। तो ये जो वायरस है बेटा, ये इसका सोर्स क्या है, अभी सब क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस दे रहे हैं। कोई, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत बार, आपने देखा होगा कोई बोल रहा है ये बैट से आया, कोई आप बोल रहा होगा स्नेक से आया, कोई कह रहा है इस जानवर से आया, कोई कह रहा है उस जानवर से आया, राइट। तो आपने देखा होगा कोई कह रहा है मच्छियों की मार्केट से आया, बहुत सारी, है ना, आया चाइना से, लेकिन किस जानवर से आया अभी तक हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी रिसर्च वर्क वहाँ अलाउड नहीं है। एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अलाउड नहीं कर रहा है ना, रिसर्च वर्क को, ठीक है, अदर साइंटिस्टों को जाने नहीं दे रहा। लेकिन आज नहीं तो कल वो अलाउ तो करेगा ही, ओके। तो जिस दिन जाएंगे, तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस दे रहे हैं, इसके वजह से हो रहा होगा, इसके वजह से हो रहा होगा। मेन सोर्स अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा जानवर है जिससे ये एक्चुअली आया है, ओके, म्यूटेट होके। नाउ, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं बेटा, तो ये फ्लो चार्ट को बिल्कुल ओबे करते हैं। कुड यू सी दिस फ्लो चार्ट? पहले तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हमने कोविड, एक बीमारी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है, ये पता चला। फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि ये फैलना कहाँ से शुरू हुई, क्यों हुई, कैसे होती है, राइट। फिर उसके बेसिस पे हम जब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस देते हैं, ये कारण रहा होगा, ये कारण, अभी सब हाइपोथेसिस में चल रहा है, ठीक है ना, जैसा अभी चल रहा है। फिर उस हाइपोथेसिस को, अलग अलग तरह की हाइपोथेसिस को फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और उसके बेसिस में जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में होती है, सबसे ज़्यादा चांसेस जिसके होते हैं, उसको हम फिर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं बच्चों अंडर। जैसा हम आर्टिफिशियली जो साइंटिस्ट है वो कैसे क्रिएट कर रहे होंगे उस वायरस को, वो करते हैं, वो उसको म्यूटेट करते हैं वायरस को, ठीक है, लैब्स होती हैं, उसमें म्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिंग होती है। अब फिर उससे जो रिजल्ट आता है, क्या वो एक्जैक्टली मैच कर रहा है उसी वायरस से जो हमें चाइना में मिला है, हाँ कर रहा है, तो ये 100% इसी जानवर से निकल के आया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हम कुछ टेस्ट करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस। फिर एक डाटा का, जो हमें डाटा मिलता है उसको एनालाइज करके फिर दोबारा एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और उस कंक्लूजन को मैच करते हैं वापस उसी हाइपोथेसिस से जो हमने एज्यूम की थी कि ये आंसर हो सकता है इसका, ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका। अगर वो गलत हुई तो अपनी हाइपोथेसिस को हम चेंज कर देते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, इफ द हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड वी मॉडिफाई द हाइपोथेसिस। पूरा हाइपोथेसिस को चेंज कर लेते हैं। अगर कुछ हमने कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट किया और हाइपोथेसिस गलत हो गई तो हम पूरी हाइपोथेसिस को चेंज कर लेते हैं। अब राइट साइड में आ जाओ, अगर हाइपोथेसिस सही निकलती है और हमारे पास कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम उस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अगर उसमें कुछ ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, तो हम उस हाइपोथेसिस को थोड़ा
थोड़ा चेंज कर देते हैं। कई बार चीज़ें कंडीशंस हमें नई नई कंडीशन मिलती है। जैसे आपको ये पता चला होगा कि कोविड शुरुआत में क्या कहा गया था कि केवल छूने से फैलता है, बाद में पता चला छींकने से भी फैलता है, बाद में अभी कुछ 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 कंडीशंस में ऐसा लगा हवा में भी ट्रैवल कर रहा है 10 है ना 3-4 मीटर तक। तो ये सब क्या है, मल्टीपल टाइम क्या है, हमने इस फ्लो चार्ट को ओबे किया है। अब देखो जब हमें हाइपोथेसिस सही मिली तो हम वापस अपने हाइपोथेसिस में उसको ऐड कर देते हैं और उसको रीटेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है बेटा, ये यही फ्लो चार्ट होता है रिसर्च, हर रिसर्च का, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में रिसर्च वर्क होता है इसी तरह से होता है। ओके तो ये फ्लो चार्ट आप सबके सब नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और रिसर्च में क्या होता है, पुरानी जो ऑलरेडी रिसर्च वर्क हो चुका है उसी रिसर्च वर्क को रिपीट करना और उसमें कुछ चीज़ ऐड करना या कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। ज़्यादातर रिसर्च वर्क में ऐड ही होता है। ओके इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की होगी, आपको समझ में आया होगा। बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। मैं आपको कोशिश पूरा करूँगा कि उसको कहीं ना कहीं से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। ओके खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हैव ए गुड डे बच्चों, बाय।